नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी थाना क्षेत्र के परिसीमन का काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में विदिशा जिले के भी सभी थाना क्षेत्र का परिसीमन का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं गंजबासौदा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थान का भी परिसीमन किया गया है। इसमें पुराने क्षेत्र में फेरबदल करते हुए पाराशरी नदी को आधार मानकर 2 हिस्सों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बांटा गया है तथा पथरी, चंदा, ग्यारसपुर, नटेरन, शमशाबाद, करारिया सहित तमाम थाना क्षेत्र में क्षेत्र बंटवारे का काम जल्द ही। जैसे कागपुर से उस तरफ करारिया थाने में जोड़ने का मामला, उसमें भी एसडीओपी साहब ने टीआई साहब से बोला कि गांव में जाकर सरपंच महोदय सहित हमारे जो प्रमुख लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनसे भी बातचीत करें। तो 1-2 दिन में वहाँ का भी पूरा जो उन लोगों के विचार हैं वो भी हमारे समक्ष आ जाएंगे। फिर बैठ के जो अच्छा से अच्छा होगा, व्यवहारिक रूप से जो ठीक होगा, वो ही निर्णय हम लोग यहाँ से लागू करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गृह सचिव के आदेश से हाल ही में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एवं जिला दंडाधिकारियों को सूचित निर्देशित किया गया है कि जिले के भीतर के जितने भी थाने और चौकियां हैं उनका सीमा निर्धारण करने की कार्रवाई कराई जाए। और इसी क्रम में हमारे जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशन दिया गया है, जिसमें सभी पूरे जिले की जितने भी थाने और चौकियां हैं उनके परिसीमन की, वैसे तो ये प्रक्रिया हर 14 साल में की जाना प्रस्तावित रहता है, लेकिन अभी पिछले दिनों में चूँकि शहर बासौदा और देहात बासौदा के में जो क्षेत्र का वितरण था वो काफ़ी असामान्य तरह का था, जिस पर हमने चुनाव के पहले माननीय जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था और उसमें तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक से अनुमोदन करा के हमने प्रस्तावित किया था, जिसमें थाना शहर और देहात बासुदा के करीब 70 गांव और थाना शहर की चौकी अम्बानगर और थाना देहात की चौकी बरेट और उदयपुर, इनमें परिवर्तन किए गए और वर्तमान स्थिति के अनुसार इसमें हाल ही में 22/12 को जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करके हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश स्तर पर प्रकाशन के लिए भेजा जा चुका है। तो ये बासदा के दोनों थाने जो हैं इसके अंतर्गत आने वाली चौकियाँ 3 चौकी इसके अंतर्गत आती हैं, अम्बानगर, बरेठ और उदयपुर। तो ये चौकियाँ कौन से थाने के अंतर्गत रहेगी सर? अब जो है वर्तमान स्थिति में अभी ये जो नया परिवर्तन है इसमें चौकी बरेठ और चौकी उदयपुर और कृषि उपज मंडी और तहसील, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये मुख्य प्रतिष्ठान और लगभग 75 गांव ये थाना शहर के क्षेत्राधिकार में होंगे और उसकी सूची शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी और उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। इसी प्रकार जो पूर्व में चौकी अम्बानगर थाना शहर का हिस्सा था वो अब नए प्रस्ताव के अनुसार थाना देहात का हिस्सा रहेगा और लगभग 78 गाँव जो अम्बानगर चौकी और पूर्व में शहर देहात थाने के गांव थे वो अब वर्तमान स्थिति में थाना देहात के गांव रहेंगे। आज उसी क्रम में शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीना साहब के तत्वाधान में एक मीटिंग नटेरन में जनपद पंचायत कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें एसडीएम महोदय शमशाबाद और सीओ जनपद नटेरन और थाना एसडीएम अपने एसडीओपी लटेरी और मैं तथा सभी थानों के थाना प्रभारी की उपस्थिति में अन्य जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में मीटिंग आउट की गई, जिसमें थाना नटेरन और थाना शमशाबाद और थाना करारिया इनके गांवों में कुछ गांव करीब मैं आपकी जानकारी के लिए लाऊं कि थाना नटेरन के 6 गांव थाना शमशाबाद में दिए जाना प्रस्तावित किया गया है और थाना करारिया के 3 गांव थाना नटेरन से थाना करारिया को दिया जाना प्रस्तावित हुआ एवं शमशाबाद थाने के 6 गांव वो थाना नटेरन के लिए प्रस्तावित किए गए। ये नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसको हम शीघ्र ही अनुमोदन उपरांत जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा थाना त्योदा के 2 गांव
जो थाना पठारी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने उसको अनुमोदित भी कर दिया है। और इसी प्रकार थाना ग्यारसपुर के में 4 गांव थाना त्योंदा से देने हेतु भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसको हम सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों वरिष्ठ कार्यालय भेजे जाएंगे। अन्य संभागों में भी ये कार्रवाई चल रही है और सभी के प्रस्ताव अभी लंबित हैं। इस पर शीघ्र ही 1 सप्ताह का टाइम हमें दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर उसको कंप्लीट करके दिलवा देंगे। हैदरगढ़ थाने के भी कुछ गांव परिवर्तित हुए अभी 2 गांव हैदरगढ़ के हैं जिन्हें थाना ग्यारसपुर को देने का प्रस्ताव है। वो चूँकि वहाँ के तहसीलदार और एसडीएम साहब अभी उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो वो अभी पेंडिंग है और उसको भी 1-2 दिन में कंप्लीट करके हम भिजवा रहे हैं। बात आती गंजबाजदा के शहर थाना और ग्रामीण की, तो इसके बंटवारे में दोनों के बीच से जो है पाराशरी नदी बहती है, क्या इसको कहीं कोई आधार माना है? इसको पाराशरी नदी को मुख्य आधार माना है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि थाना शहर के लिए जो प्रस्तावित किए गए हैं वो नगरीय वार्ड 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये थाना शहर के गांव हैं के वार्ड हैं। और देहात के जो वार्ड हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये थाना देहात के हैं वर्तमान में। इनको जो है एक्सचेंज कर दिया गया है, जो यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ। मतलब ये शहरी क्षेत्र में लगते हैं, शहरी थाने के नज़दीक आते हैं, तो जी ये देख के हमने मुख्य रूप से सीमा का निर्धारण पाराशरी नदी को माना है। पाराशरी नदी के उधर जो शहर का हिस्सा है वो थाना देहात का हिस्सा रहेगा। जो अभी नया न्यायालय परिसर भी थाना देहात का हिस्सा रहेगा। और पाराशरी नदी के इस तरफ का जो हिस्सा है वो थाना शहर का हिस्सा। मतलब ये माना जा सकता है कि बैंकिंग का हिस्सा जितना भी है, बासोदा में जो बैंकिंग काम करती हैं वो सब की सब शहर थाने के अंतर्गत रहेंगे। अधिकांश बैंक शहर थाना क्षेत्र में रहेंगे। और कई प्रतिष्ठान जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मंडी है, ये तहसील है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है। और तहसील मुख्यालय जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है, एसडीएम महोदय का कार्यालय भी उसी क्षेत्र में है। ये सब आपका खुद का कार्यालय? हाँ, मेरा कार्यालय भी थाना शहर की सीमा क्षेत्र में आएगा। और बाकी नया न्यायालय परिसर, अस्पताल, नगर पालिका ये देहात थाना क्षेत्र में आएंगे। कुछ 1-2 बैंक भी हैं जो तिरंगा चौराहे के आसपास हैं, वो देहात थाना क्षेत्र